पहला क्वेश्चन है, विश्व आयोडीन अल्पता दिवस कब मनाया गया है? तो अभी 21 अक्टूबर को विश्व आयोडीन अल्पता दिवस मनाया गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अच्छा, ये मनाया क्यों जाता है? तो ये दुनिया भर में आयोडीन के सेवन के महत्व और स्वास्थ्य पर इसके प्रभाव के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। अच्छा, इसे विश्व आयोडीन अल्पता विकार दिवस के रूप में भी जानते हैं। विश्व आयोडीन अल्पता दिवस या फिर विश्व आयोडीन अल्पता बेकार दिवस, ये हर साल 21 अक्टूबर को मनाया जाता है। अच्छा, अभी पुलिस स्मृति दिवस भी मनाया गया है। पुलिस स्मृति दिवस ये भी 21 अक्टूबर को मनाया जाता है। अच्छा, अक्टूबर में अब तक इतने इम्पोर्टेंट डे मनाए गए हैं, जैसे 1 अक्टूबर को बुजुर्ग व्यक्तियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। 1 अक्टूबर को ही अंतर्राष्ट्रीय कॉफी दिवस और विश्व शाकाहारी दिवस मनाया गया। 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया गया। 3 अक्टूबर को जर्मन एकता दिवस मनाया गया। 4 अक्टूबर को विश्व पशु दिवस मनाया गया। 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस मनाया गया। 6 अक्टूबर को विश्व सेरेब्रल पाल्सी दिवस मनाया गया। 7 अक्टूबर को विश्व कपास दिवस मनाया गया। 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना का स्थापना दिवस मनाया गया। 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस मनाया गया। 10 अक्टूबर को विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया गया। 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया गया। 12 अक्टूबर को विश्व गठिया दिवस मनाया गया। 13 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस मनाया गया। 14 अक्टूबर को विश्व मानक दिवस मनाया गया। 15 अक्टूबर को विश्व छात्र दिवस और अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस मनाया गया। 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाया गया। वर्ल्ड एनेस्थीसिया डे मनाया गया और एनएसजी का स्थापना दिवस मनाया गया। 17 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अभिधम्म दिवस मनाया गया। 19 अक्टूबर को विश्व बाल चिकित्सा हड्डी और जोड़ दिवस मनाया गया। 20 अक्टूबर को विश्व सांख्यिकी दिवस मनाया गया और 20 अक्टूबर को ही विश्व ऑस्टियोपोरोसिस डे मनाया गया, वर्ल्ड ऑस्टियोपोरोसिस डे। ये जो हड्डियां कमजोर हो जाती हैं उसे ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं। तो वर्ल्ड ऑस्टियोपोरोसिस डे ये 20 अक्टूबर को मनाया गया और इस बार इसकी थीम क्या थी? से नो टू फ्रजाइल बॉन्ड्स। तो अक्टूबर में अब तक इतने इंपॉर्टेंट डे मनाए गए हैं, ये आपको याद रखने हैं। और मैं आपको भी बोलता हूँ, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो, चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और सिंगापुर की वायुसेना के बीच संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास कहाँ शुरू हुआ? तो पश्चिम बंगाल में कलाईकुंडा एयरफोर्स स्टेशन पर भारत और सिंगापुर की वायुसेना के बीच संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास शुरू हुआ। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब भारत और सिंगापुर की वायुसेना के बीच है, तो ये है मैप में सिंगापुर। ये जो आपको दिख रहा है ये है सिंगापुर। सिंगापुर की कैपिटल क्या है? सिंगापुर सिटी। सिंगापुर की करेंसी क्या है? सिंगापुरियन डॉलर। सिंगापुर के प्रेसिडेंट कौन है? थरमन शनमुगरत्नम। और सिंगापुर के प्राइम मिनिस्टर कौन है? लॉरेंस बोंग। कौन है? लॉरेंस बोंग। अच्छा, सिंगापुर ने 16 कीटों के मानव उपभोग को मंजूरी दी है। सिंगापुर से रियल टाइम प्रेशर के लिए प्रमुख यूपीआई ऐप सक्षम हो गए हैं। हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में सिंगापुर टॉप पर रहा था और भारत 82वें नंबर पर रहा था। सिंगापुर का जो चांगी हवाई अड्डा है इसे विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का खिताब मिला। भारतीय मूल के थरमन शनमुगरत्नम ये सिंगापुर के राष्ट्रपति बने हैं। यूपीआई ने सिंगापुर के साथ मिलकर क्रॉस बॉर्डर कनेक्टिविटी लॉन्च किया है और मोबाइल डाउनलोड स्पीड टेस्ट के ग्लोबल इंडेक्स में सिंगापुर टॉप पर रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने कहा ई श्रम का शुभारंभ किया? तो प्रेजेंट टाइम पे हमारे केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री हैं डॉक्टर मनसुख मंडाविया। इन्होंने नई दिल्ली में ई श्रम का शुभारंभ किया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। ये जो असंगठित क्षेत्र के श्रमिक होते हैं उनको सरकारी योजनाओं से कनेक्ट करने के लिए ई श्रम लॉन्च किया गया है और ये असंगठित श्रमिक और सरकारी योजनाओं के बीच एक ब्रिज का काम करेगा ई श्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2024 में भारत कौन से स्थान पर रहा? तो अभी आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2024 जारी किया गया।
इसमें अपना देश भारत 84वें नंबर पर आया, तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। लास्ट ईयर इंडिया 87वें नंबर पर था, लेकिन इस बार इंडिया 84वें नंबर पर आया। अच्छा, इंडिया तो 84वें नंबर पे है और ये 165 देशों में 84वें नंबर पे है। पहले नंबर पे कौन है? पहले नंबर पे है हांगकांग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश ने गोवा तट पर संयुक्त नौसैनिक अभ्यास नसीम अल बहार आयोजित किया? तो नसीम अल बहार ये एक नौसैनिक अभ्यास है, ये भारत और ओमान ने गोवा के तट पर आयोजित किया है, तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अब ओमान, तो ये है मैप में ओमान। ओमान की कैपिटल क्या है? मस्कट। ओमान की करेंसी क्या है? ओमानी रियाल। और ओमान के प्रेजेंट टाइम पे सुल्तान कौन है? हैथम बिन तारिक। कौन है? हैथम बिन तारिक। अच्छा, भारत और ओमान की वायुसेना ने ईस्टर्न ब्रिज 7 युद्ध अभ्यास सफलतापूर्वक पूरा किया। भारतीय सेना की टुकड़ी ओमान में अल नजह 5 अभ्यास में भाग लेने के लिए रवाना हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो अभ्युदय जिंदल को इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स का अध्यक्ष नियुक्त किया गया, तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये हैं अभ्युदय जिंदल और इन्हीं को इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अच्छा, जेएसडब्ल्यू स्पोर्ट्स ने सौरभ गांगुली को नया क्रिकेट निदेशक बनाया है। अनिल कुमार गुप्त ये एआई के सदस्य योजना नियुक्त हुए हैं। अनिल कुमार गुप्त या अनिल कुमार गुप्ता, दोनों चीज़ें आपको लिखी दिखेंगी। ये एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के सदस्य योजना नियुक्त हुए। टाटा ट्रस्ट का अध्यक्ष नोएल टाटा को नियुक्त किया गया। अनुराग जैन को मध्य प्रदेश का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया। जस्टिस शमीम अहमद ने मद्रास उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। एसपी धारकर अगले वायुसेना उप प्रमुख नियुक्त हुए। जस्टिस सुरेश कुमार कैत ये मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बने हैं। और जस्टिस मनमोहन ने दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में टेस्ट क्रिकेट में सबसे कम गेंद में 300 विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने? तो ये हैं कागिसो रबाडा। ये टेस्ट क्रिकेट में सबसे कम गेंदों में 300 विकेट लेने वाले गेंदबाज बने हैं, तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये हैं कागिसो रबाडा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दीपिका कुमारी ने तीरंदाजी विश्व कप में कौन सा पदक जीता है? तो ये हैं दीपिका कुमारी और इन्होंने अभी तीरंदाजी विश्व कप में रजत पदक जीता, तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने आईसीसी महिला टी20 वर्ल्ड कप जीता? तो ये न्यूजीलैंड ने जीता है और दक्षिण अफ्रीका को हराकर जीता, तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। और ये पहली बार है जब न्यूजीलैंड की महिला टीम ने आईसीसी महिला टी20 वर्ल्ड कप जीता है। अच्छा, ये हुआ कहाँ पे था? ये दुबई में हुआ। अब न्यूजीलैंड, तो ये है मैप में न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड की कैपिटल क्या है? वेलिंगटन। न्यूजीलैंड की करेंसी क्या है? न्यूजीलैंड डॉलर। और न्यूजीलैंड के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? क्रिस्टोफर लक्सन। आप ऑस्ट्रेलिया तो मैप में जानते हो, ऑस्ट्रेलिया के पास में ही है ये न्यूजीलैंड। अच्छा, न्यूजीलैंड एक द्वीपीय देश है जो दक्षिण प्रशांत महासागर में स्थित है। यह पृथ्वी पर सबसे दूरस्थ बसे हुए क्षेत्रों में से एक है। यह एकमात्र देश है जहां उड़ने में असमर्थ पक्षी कीवी पाया जाता है, इसीलिए तो न्यूजीलैंड की टीम को कीवी कहते हैं। अच्छा, 1953 में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले दुनिया के पहले व्यक्ति एडमंड हिलेरी ये न्यूजीलैंड के थे। न्यूजीलैंड की मूल आबादी माओरी है। न्यूजीलैंड को 1947 में यूनाइटेड किंगडम से आज़ादी मिली और ये राष्ट्रमंडल का हिस्सा है। और यूनाइटेड किंगडम का सम्राट न्यूजीलैंड के राजा का प्रमुख है और इसका प्रतिनिधित्व गवर्नर जनरल द्वारा किया जाता है। इतना आप न्यूजीलैंड के बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मिशन वसुंधरा 3.0 लॉन्च किया? तो ये असम के चीफ मिनिस्टर ने लॉन्च किया, तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। असम में भूमि अधिकार प्रदान करने के लिए ये मिशन वसुंधरा 3.0 लॉन्च किया गया है। अब असम, तो ये है मैप में असम। असम की कैपिटल क्या है? दिसपुर। असम के चीफ मिनिस्टर हैं हेमंता बिस्वा शर्मा और असम के गवर्नर कौन है? लक्ष्मण आचार्य। अच्छा, असम में अभी कट्टी बिहू त्यौहार मनाया गया। असम सरकार ने आधार कार्ड के लिए एनआरसी रसीद संख्या को
अनिवार्य कर दिया है। असम में पहली बार आधिकारिक तौर पर मिथुन का पंजीकरण किया गया। असम में लव जिहाद के दोषी को उम्र कैद की सजा दी जाएगी। टाटा की सेमीकंडक्टर इकाई का निर्माण कार्य मोरेगांव असम में शुरू हुआ। असम के मोएदम को यूनेस्को का विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। अच्छा, असम में न्याय प्रदान करने के लिए पहली गवाह संरक्षण योजना शुरू की गई। और असम में बाढ़ राहत शिविरों में बच्चों के लिए स्कूल इन अ बॉक्स किट दी जाएगी। असम में काजीरंगा नेशनल पार्क है, और काजीरंगा नेशनल पार्क अभी इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये भारत का तितली का दूसरा सबसे बड़ा विविधता केंद्र घोषित हुआ है। पहले नंबर पर नामदफा है और दूसरे नंबर पर अब काजीरंगा नेशनल पार्क है। और काजीरंगा नेशनल पार्क वैसे भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है, और ये देश का इकलौता ऐसा नेशनल पार्क है जो सैटेलाइट फोन से कनेक्ट हो चुका है। अच्छा, असम में मानस, ओरंग, डिब्रू सैखोवा, रायमोना और देंगपटकई नेशनल पार्क भी हैं। असम में कटिबिहू, बगरुम्बा, भोरताल और झूमर ये लोक नृत्य मनाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सेना की सुदर्शन चक्र कोर ने कहाँ स्वावलंबन शक्ति अभ्यास आयोजित किया? तो ये झांसी के पास में है, ववेना फायरिंग रेंज। यहाँ पे भारतीय सेना की सुदर्शन चक्र कोर ने स्वावलंबन शक्ति अभ्यास आयोजित किया। तो उस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के प्रधानमंत्री भारत की आधिकारिक यात्रा पर आए हैं? तो भूटान के प्राइम मिनिस्टर अभी भारत की आधिकारिक यात्रा पर आए। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। और इन्होंने नई दिल्ली में प्राइम मिनिस्टर मोदी से मुलाकात की है। अब भूटान, तो ये है मैप में भूटान। भूटान की कैपिटल क्या है? थिम्पू। भूटान की करेंसी क्या है? नगलरुतुम। और भूटान के प्राइम मिनिस्टर कौन है? तसेरिंग टॉपगे, और यही भारत आए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के राष्ट्रपति ने अपने देश में यूपीआई शुरू करने का निर्णय लिया? तो आपको पता है, मालदीव के राष्ट्रपति अभी भारत आए थे, मोहम्मद मोइज्जू, और अब इन्होंने मालदीव में यूपीआई शुरू करने का निर्णय लिया है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब मालदीव, तो ये है मैप में मालदीव।